Hello students, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Now let's see here. Last video we have completed up to 3.1. All exercises of 3.1 means all questions of 3.1. Let us see the next one. The basics of 3.2. अब 3.2 जो है एक एक्सरसाइज नहीं दिया. 3.2 में ऐसा दिया है कि ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है. तो इसका मतलब क्या है कि इसके कुछ कुछ पार्ट्स है जो हमको थोड़े थोड़े टुकड़े में पढ़ना है. तो सबसे पहला पार्ट जो है वो सब्स्टिट्यूशन है. और इंटीग्रेशन में ये सबसे बड़ा मेथड है. सब्स्टिट्यूशन में बहुत सारे टाइप्स हैं. कम से कम मतलब 5 से 6 टाइप्स जो है इंटीग्रेशन में आते हैं जिसमें हम लोग सब्स्टिट्यूशन का यूज़ करते हैं. तो उसके ऊपर ये थ्योरम बता रहा है यहाँ पर. थ्योरम क्या बता रहा है यहाँ पर कि इफ x इज इक्वल टू 5t, x क्या है 5t, जैसे f ऑफ x होता है, g ऑफ x होता है, वैसे 5 लेटर जो रिप्रेजेंटेशन 5t एक फंक्शन है, x इज अ फंक्शन ऑफ t, इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन. ये डिफरेंशिएबल फंक्शन है यानी हम इसका डेरिवेटिव निकाल सकते हैं. देन इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x dx क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ 5t होगा और f डैश t 5 डैश t dt होगा. इसका मतलब ये थ्योरम में ये बता रहा है कि अगर हम लोग इंटीग्रेशन में x की जगह पे 5t रखते हैं, x की जगह पे 5t रखते हैं तो हमको ये dx भी रिप्लेस करना होगा. और ये जो dx होगा ये रिप्लेस होकर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 डैश t dt. तो जब भी हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हम लोग देखेंगे उसका डेरिवेटिव अवेलेबल है कि नहीं है. जैसे डेरिवेटिव अवेलेबल है तो हम लोग फिर उसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं. और अगर डेरिवेटिव अवेलेबल नहीं होता है तो हमको क्या करना पड़ता है, उसको एडजस्ट करना पड़ता है. और dx जैसे यहाँ पे हमने सब्स्टिट्यूट किया x इक्वल टू t 5t, तो dx नहीं रहेगा, फिर dx हट जाएगा क्योंकि हमने अभी फंक्शन को x की जगह t में कन्वर्ट कर दिया है. तो हमारा dx हट के क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा. तो ये दो चीज़ हमको याद रखनी है. ठीक है. जब भी सब्स्टिट्यूशन होगा तो जिस वेरिएबल को हम लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो dx हट के उस वेरिएबल के फॉर्म में आएगा. अगर हमने t को इंट्रोड्यूस किया तो यहाँ dt आएगा. अगर हमने x को इंट्रोड्यूस किया तो यहाँ dh आएगा. अगर हमने y को इंट्रोड्यूस किया तो यहाँ dy आएगा. ठीक है. तो लेट्स सी द प्रूफ ऑफ दिस वन. प्रूफ में सिंपल सा एकदम है कि सबसे पहले हमको क्या मालूम है, सिंस x इक्वल टू 5t जो है इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन. ये डिफरेंशिएबल फंक्शन है तो इसका मतलब हम इसको डेरिवेटिव निकाल सकते हैं. तो डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू t क्या आएगा, dx बाय dt कितना 5 डैश t है ना. तो ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया. ठीक है. अब क्या करना है, अब हम लोग देखेंगे कि ये इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x की बात कर रहे हैं. तो लेट अस सपोज हियर कि लेट जो हमारा फंक्शन है इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x dx, अगर हम लोग इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे तो ये हमको g ऑफ x प्लस c देगा. कोई भी वैल्यू देगा ना ये, तो वो वैल्यू क्या दे रहा है हमको, g ऑफ x प्लस c दे रहा है. लेकिन अभी हम लोग ने देखे कि g ऑफ x प्लस c है तो एंटी डेरिवेटिव्स का मतलब क्या होता है, एंटी डेरिवेटिव इंटीग्रेशन. तो एंटी इंटीग्रेशन क्या होगा, डेरिवेटिव होगा. तो मतलब अगर मैं बाय डेफिनेशन बोलूं, बाय डेफिनेशन तो मैं बोलूंगा कि इसका डेरिवेटिव्स d बाय dx हो. अच्छा इजी के लिए हम लोग क्या करते हैं, अभी फिलहाल ये c को नहीं लेते हैं. ठीक है ना, इजी हो जाएगा हमारे. तो इनकी डेरिवेटिव्स ऑफ g ऑफ x क्या देगा हमको, ये f ऑफ x देगा. इसका इंटीग्रेशन ये है तो इसका डेरिवेटिव्स क्या देगा हमको, ये देगा. ये हमारे पास आ गया. अब इसको हम लोग मान लिए कि इक्वेशन क्या है 2 है. ठीक है. अब हमको क्या करना है, हमको t में आंसर चाहिए. तो नाउ कंसीडर दिस d बाय dt ऑफ g ऑफ x. अब हम लोग g ऑफ x को किससे डिफरेंशिएट कर रहे हैं, t से. ठीक है. तो डेरिवेटिव्स में जब हम लोग करते हैं तो याद होगा आप लोगों को कि सिंस d बाय dt ऑफ g ऑफ x है तो ये t है, ये t है, ये x है. तो ये वेरिएबल चेंज है और वेरिएबल चेंज है तो हम लोग चेन रूल अप्लाई करते हैं इधर पे. तो बाय चेन रूल हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे d g डैश x बोलेंगे और बोलेंगे dx बाय dt कि इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, g डैश आएगा. और ये क्योंकि वेरिएबल सेम नहीं है तो dx बाय dt भी आएगा. ठीक है. और यहाँ से d बाय dx ऑफ g ऑफ x ये क्या है अपना, g डैश x है. g डैश x क्या है अपने पास में, f ऑफ x है ना. और यहाँ पे क्या है, dx बाय dt क्या है 5 डैश t है. तो मैं यहाँ लिखूंगा देयरफॉर d बाय dt ऑफ g ऑफ x. मेरे पास इसकी जगह पे मैं क्या लिखूंगा, f ऑफ x और इसकी जगह पे मैं क्या लिखूंगा 5 डैश t
और ये हो गया अपने पास में यहाँ पर। अच्छा ये चीज हो गई कि डी बाई डी टी ऑफ जी ऑफ एक्स, ये क्या हो गया एफ ऑफ एक्स ये, और हमारे पास एक्स क्या है, हमारे पास एक्स है फाई ऑफ टी, तो मैं इधर रख देता हूँ डी बाई डी टी ऑफ जी ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ फाई ऑफ टी, ठीक है, फाई डैश टी, ये आ गया हमारे पास में। अब हमने क्या बोले, डेरिवेटिव्स इज एंटी इंटीग्रेशन एंड इंटीग्रेशन इज एंटी डेरिवेटिव्स। तो हम लोग ने यहाँ देखे थे कि अगर इसका इंटीग्रेशन ये था तो इसका डेरिवेटिव ये हुआ, तो इसका मतलब ये है कि अब इसका डेरिवेटिव ये है तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन ये होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इधर में बैक करेंगे बाय डेफिनेशन, तो ये होगा इसका इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ फाई ऑफ टी देन फाई डैश ऑफ टी। अब क्योंकि ये डी टी है तो हमें लिख देंगे इधर पे डी टी किसके इक्वल होगा, जी ऑफ एक्स के, इस फंक्शन के इक्वल होगा। एंड व्हाट इज जी ऑफ एक्स, हम लोग ने जी ऑफ एक्स लिया है इधर पे इंटीग्रेशन ऑफ फाई ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स, तो यह आ गया देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ फाई ऑफ टी फाई डैश टी एंड डी टी, ये किसके बराबर होगा, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स के बराबर होगा। तो हमको जो प्रूफ करना था वो हमने इधर प्रूफ कर दिया कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स अगर हमारे पास होता है और अगर हम लोग x की जगह पे फाई ऑफ t रखते हैं तो dx की जगह पे फाई डैश t dt रखेंगे, ये हमारे पास में थ्योरम होगा। यानी जो हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे x की जगह पे तो dx को रिप्लेस करने के लिए उसका डेरिवेटिव्स भी एडजस्ट करेंगे, ये थ्योरम बोल रहा है। सिंपल सा थ्योरम है, कुछ भी डाउट्स है डिफिकल्ट मतलब कुछ भी एकदम हार्ड नहीं है, सिंपल सा एकदम है। एक बार अच्छे से इसको देख लेना, फिर भी रिवाइज कर देता हूँ कि अगर हमको बोल रहा है कि डिफरेंशिएबल है, हमने डिफरेंशिएट कर दिया, एक क्वेश्चन 1 बन गई। हमने सपोज कर लिया कि इसका कुछ ना कुछ आंसर आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्या है, जी ऑफ एक्स है। डेफिनेशन के हिसाब से क्या होगा, अगर इसका इंटीग्रेशन ये है तो इसका डेरिवेटिव ये होगा, हमने उसका बताया कि डेरिवेटिव ऑफ दिस ये क्या है, आ गया, ठीक है। अब हमको क्या करना है, हमको टी इंट्रोड्यूस करना है, तो हम इस जी ऑफ एक्स को टी से डिफरेंशिएट करेंगे, तो बाय चेन रूल क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे बाय चेन रूल, हमारे पास क्या आएगा, ये आ जाएगा कि हम जब डिफरेंशिएट करेंगे तो फाई जी डैश एक्स एंड डी एक्स बाई डी टी लिखेंगे। अब यहाँ पर ये जो ये फॉर्मेट आ गया, ये कैसे आ गया कि हमने क्या देखा, जी डैश एक्स हमारे पास ये है, ये फ्रॉम 2 हो गया, और ये डी एक्स बाई डी टी हमारे पास क्या है, ये फ्रॉम 1 हो गया। यू कैन राइट योर फ्रॉम 1 एंड 2, 1 और 2 से हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं इसको। अच्छा उसके बाद क्या, उसके बाद ये कि x क्या है हमारे पास में, फाई ऑफ टी ये हमको दिया हुआ है, तो हमने x की जगह पे फाई ऑफ टी रख दिया, हो गया अपने पास आंसर। अब इसको बाय डेफिनेशन इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। चलो अब इसके कुछ कोरोलरीज है वो हम लोग देख लेते हैं, यानी इस रिजल्ट से और भी कुछ रिजल्ट्स निकलते हैं तो वो देख लेते हैं हम लोग। नाउ लेट्स सी हियर, उस पे 4 कोरोलरीज हमको दिया हुआ है, द कोरोलरी 1 2 3 एंड 4। नाउ लेट अस सी द कोरोलरीज फर्स्ट वन। द कोरोलरी 1 क्या बता रहे थे अपन कि इफ f of x is equal to g of x, इंटीग्रेशन ऑफ f of x क्या है, g of x है, तो यहाँ पर अगर x के अगर लीनियर फॉर्म आ जाएगा तो हमको इंटीग्रेशन क्या करना है, उसको a से डिवाइड करना है। ये हमारा रूल नंबर 1 जो मैंने बताया था। जैसे इंटीग्रेशन ऑफ साइन x है तो साइन x इंटीग्रेशन माइनस कॉस x लिख रहे हैं, अगर 2x आ जाए साइन 2x हो जाए तो क्या करेंगे, तो 2 से डिवाइड करेंगे, ये वही चीज़ है। तो लेट्स सी द प्रूफ ऑफ दिस वन। अब इसके प्रूफ में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल सी चीज़ है यहाँ पर कि प्रूफ में क्या करना है हमको, फर्स्ट के लिए हम प्रूफ के लिए हम लोग पुट करेंगे, पुट। अब ये हमको ये प्रूफ करना है ना, तो हम लोग क्या करेंगे इधर पे इसको पुट कर लेंगे, पुट ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू टी, ये मैंने क्या कर लिया, पुट कर लिया। अब मैंने क्या बताया फर्स्ट थ्योरम में कि अगर हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, हमको dx को चेंज करके dt में लेके आना पड़ेगा, तो हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू क्या करेंगे x, तो a का डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, ये a आ जाएगा, और b क्या है कांस्टेंट है, ये 0 हो जाएगा, और t वेरिएबल है तो ये हो जाएगा dt बाय dx, dt बाय dx। मुझे क्या चाहिए, x चाहिए, dx की वैल्यू चाहिए, तो मैं क्या करूँगा dx की वैल्यू लिखूंगा, तो ये आएगा dt बाय a, इधर आ गया dt बाय a। अब क्या करो, अब इसके इंटीग्रेशन में सिंस अब
अब यहाँ पे हमारे पास है कि एफ ऑफ एक्स क्या है, डी एक्स है। अब मैंने क्या किया इसको, मैंने इसको यहाँ पे पुट किया x की जगह पे क्या ए एक्स प्लस सॉरी हमारे पास है नीचे वाला, हमारे पास क्या है इधर पे, यहाँ पर हमारे पास है ए एक्स प्लस बी डी एक्स। अब मैंने क्या किया इसको, ए एक्स प्लस बी को हमने टी ले लिया है, तो यहाँ पे मैं क्या रख दूंगा, एफ ऑफ टी रख दूंगा, ठीक है। डी एक्स की क्या आएगा, क्या आएगा, डी टी बाय ए आ जाएगा, ठीक है। ये 1/a बाहर आ गया। अब हमको क्या मालूम है कि एफ ऑफ एक्स डी एक्स क्या है, जी ऑफ एक्स है, तो एफ ऑफ टी डी टी क्या होगा, जी ऑफ टी होगा। तो आंसर क्या लिखेंगे हम इसका, जी ऑफ टी लिखेंगे प्लस सी, या लिख दें। अब टी क्या था हमारे पास में, टी हमारे पास था ए एक्स प्लस बी, रिप्लेस कर दो, क्या आ गया 1/a जी ऑफ ए एक्स प्लस बी प्लस सी। तो ये हमारा आंसर है, यानी सिंपल एक क्वेश्चन जैसा ही है, बस इसको प्रूव करना ये होता है। तो हमने इसको क्या कर दिया, टी ले लिया, इसको टी ले लिए, तो डी एक्स को हटाने के लिए इसको डिफरेंशिएट किए, डी एक्स की वैल्यू आ गई, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिए। अब हमको मालूम है कि एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स होता है, तो एफ ऑफ टी जी ऑफ टी होगा, तो हमने जी ऑफ टी लिख दिया, टी क्या लिए थे, रिप्लेस कर दिया, आंसर हो गया हमारे पास, ठीक है। तो इसको ना लेट्स सी सेकंड वन। सेकंड वन क्या है बोला इधर पे, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स रेज़ टू एन है और इसका डेरिवेटिव एफ डैश एक्स डी एक्स है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, एफ ऑफ एक्स का पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस सी, ठीक है। यानी इसका मतलब क्या है, यहाँ पर ये सब फॉर्मूले बन रहे हैं हमारे पास में, जैसे ये रूल तो हमने पहले ही पढ़ लिया, तो एक फॉर्मूला हमारे पास हो गया। अब ये तीन हमारे पास फॉर्मूले हैं, अगर इस फॉर्मूले पे हमको कोई क्वेश्चन मिलेगा तो हम डायरेक्ट आंसर यूज करेंगे, लेकिन पहले इस फॉर्मूले को प्रूफ कर लेते हैं कैसे आ रहा है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेकंड के प्रूफ में देखो, यहाँ पर हम लोग पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे, एफ ऑफ एक्स की जगह पे टी को, इसकी जगह पे एफ ऑफ एक्स की जगह को टी पे। अब इसको डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएटिंग किससे, विद रिस्पेक्ट टू एक्स है। अब एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या आता है, एफ डैश एक्स आता है, और टी का डेरिवेटिव क्या आता है, डी एक्स बाई डी टी। तो मैं इधर लिखूंगा यहाँ पर एफ डैश एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या, डी टी, ये लिख दूंगा। अब यहाँ पर रख दो इंटीग्रेशन में, तो इंटीग्रेशन में हमको दिया एफ ऑफ एक्स का पावर एन एफ डैश एक्स और डी एक्स, ये दिया हमको है ना, ये लेफ्ट हैंड साइड ले लो हमारे पास में। अब एफ ऑफ एक्स को मैंने पुट किया है टी, तो ये मेरे पास हो गया टी का पावर एन, और एफ डैश एक्स डी एक्स मेरे लिए क्या आ रहा है, डी टी, तो ये आ गया डी टी। अब एक्स रेज टू एन डी एक्स का आंसर क्या होता है, एक्स रेज टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, तो टी रेज टू एन डी टी का फॉर्मूला क्या होगा, टी रेज टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी। लेकिन टी हम लोग ने क्या लिया था, टी हम लोग ने लिया था एफ ऑफ एक्स, रिप्लेस कर दो, तो ये हो गया एफ ऑफ एक्स का पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी, तो ये अपने पास आंसर आ गया, इजी है ना। मतलब क्या हो गया, अब अगर हमको इस फॉर्मेट में कुछ दिखेगा तो हम डायरेक्ट इसका आंसर लिखेंगे। एक क्वेश्चन आपको मैं बता देता हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी क्या होगा कि अगर हमारे पास में साइन स्क्वायर एक्स आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ हमारे पास में साइन स्क्वायर एक्स आ गया, या साइन का पावर 10 आ गया इंटू कॉस एक्स डी एक्स आ गया, ठीक है ना। तो हम लोग देखेंगे साइन का पावर 10 है, तो ये साइन का पावर 10 मतलब साइन एक्स का पावर 10 ये हो गया, और साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस, तो डेरिवेटिव इधर अवेलेबल हो गया, और ये डी एक्स है, तो ये हो गया हमारा एफ ऑफ एक्स का पावर एन, ये हो गया एफ डैश एक्स डी एक्स। तो हमारा आंसर क्या आता है, हमारा आंसर आता है एफ ऑफ एक्स का पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, तो हम लोग लिखेंगे इसमें डायरेक्टली साइन एक्स का पावर 11 अपॉन 11 प्लस सी, ये फॉर्मूले का मेथड। तो अगर फॉर्मूले में पावर है उसका डेरिवेटिव है, फौरन आंसर आ जाएगा अपने पास में, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट वन। अब तीसरे में क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, थर्ड कोरोलरी में कि एफ डैश एक्स, ये बहुत ज़्यादा यूज होती है थर्ड में, कि एफ डैश एक्स हमारे पास में क्या दिया हुआ है, अपॉन एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है। तो मैं यहाँ पुट करता हूँ, पुट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू टी, जैसा पहले वाले में किए थे वैसे करो, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो मैं लिखूंगा इधर क्या, एफ डैश एक्स, ठीक है। इधर क्या लिखूंगा, डी टी बाय डी एक्स, तो यहाँ क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स
dx इक्वल टू dt। क्या हो गया? अब हमारे पास लेफ्ट साइड में क्या है? हमारे पास लेफ्ट साइड में है इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ये लेफ्ट साइड में है। अब मैं बोल रहा हूँ एफ ऑफ एक्स मैंने टी लिया, तो यहाँ एफ ऑफ एक्स मैंने क्या ले लिया? टी। और एफ डैश एक्स डी एक्स क्या बन गया मेरा? डी टी। तो ये हो गया हमारे पास वन अपॉन एक्स, है ना? वन अपॉन एक्स डी एक्स क्या होता है? डी टी, सॉरी लॉग एक्स। तो वन अपॉन टी डी टी क्या होगा? लॉग टी। तो मैं क्या लिखूंगा इधर पे? लॉग ऑफ टी प्लस सी। अब टी क्या है मेरे पास में? टी मेरे पास में एफ ऑफ एक्स है, तो मैं लिखूंगा इधर पे लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी। तो ये मेरे पास क्या हो गया? ये वाला फॉर्मूला हो गया, है ना? और ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये। इससे बहुत सारी चीज़ें भी हम लोग क्या करेंगे आगे प्रूफ करेंगे, ठीक है? तो ये चीज़ याद रखना है अपने को। यानी ये फॉर्मूला बन रहा है, ये फॉर्मूला बन रहा है, अब ये फॉर्मूला बन रहा है। तीन सब क्या है हमारे पास? है फॉर्मूलेज हैं अभी। तो इसको देख लेते हैं, फिर लास्ट वाले देख लेते हैं कोरोलरी 4 में। अच्छा, कोरोलरी 4 में भी जो है मेथड वही है, यानी क्या करना है अपने को? पुट वही करना है, पुट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू टी। तो एफ डैश एक्स क्या होगा? डी एक्स इक्वल टू डी टी। अब इसके लेफ्ट हैंड साइड ले लो। अब इसका लेफ्ट हैंड साइड क्या है? लेफ्ट हैंड साइड है एफ डैश एक्स है, नीचे रूट एफ ऑफ एक्स है, और इधर डी एक्स है, ठीक है? अब एफ डैश एक्स क्या? एफ डैश एक्स डी एक्स, ये हमारा डी टी बन गया, ये इधर से आ गया, और रूट ऑफ ये क्या बन गया हमारा? टी बन गया। अब टी का पावर क्या होगा? माइनस हाफ, ऊपर जाएगा तो, और टी का पावर माइनस हाफ मतलब एक्स रेस टू एन। एक्स रेस टू एन क्या आता है? टी का पावर माइनस हाफ प्लस वन, यानी हाफ अपॉन हाफ प्लस सी, ये आता है। और इस हाफ को अगर मैं सही से लिखूं तो क्या लिखूंगा? टू रूट टी प्लस सी, है ना? ये हाफ ऊपर आ गया और ये रूट बन गया। अब टी क्या लिए थे हम लोग ने? एफ ऑफ एक्स। तो ये आ गया हमारे पास में टू रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी। क्या बोलते हैं? इजी हो गया। तो ये सब हमारे पास क्या बनेंगे? फॉर्मूले बनेंगे। और ये सबको हमको क्या करना है? याद रखना है। इंटीग्रेशन में हम लोग ने ट्रिग्नोमेट्री के जो फॉर्मूलेस पढ़े हैं उसमें लीनियर फॉर्म में हम लोग ने दो ही का पढ़े, साइन एक्स और कॉस एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इज कॉस माइनस कॉस एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स इज साइन एक्स। बाकी क्या पढ़े हैं ट्रिग्नोमेट्री में? सेक स्क्वायर एक्स, कोसेक स्क्वायर एक्स, फिर सेक एक्स टेन एक्स, कोसेक एक्स कॉट एक्स। तो मतलब साइन कॉस के अलावा हमारे पास जो चार और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इंटीग्रेशन ऑफ टेन, इंटीग्रेशन ऑफ सेक, इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक, इंटीग्रेशन ऑफ कॉट, वो कहाँ गए? है ना? तो अब हम लोग पढ़ेंगे वो चार के चार इधर। और आपको इनिशियल में मैंने क्या बताया था? हर एक्सरसाइज में हमको क्या है? कुछ गिफ्ट मिलेंगे, फॉर्मूलेस के गिफ्ट मिलेंगे। तो फॉर्मूलेस के गिफ्ट की क्या करना है हमको? एक लिस्ट बनाते हुए जाना है। तो अब 3.1 में जो हमने जो 11 में बेसिक पढ़ा था वो सब फॉर्मूले दे दिया था। अब जो मैं दे रहा हूँ, जैसे ये कोरोलरीज के साथ में हमारे पास चार फॉर्मूले हो गए, अब मैं और चार फॉर्मूले आप लोग को दे रहा हूँ। साइन कॉस है हमारे पास, टेन सेक कोसेक कॉट, ये 8 फॉर्मूले अपनी लिस्ट में ऐड हो जाएंगे और हमारी लिस्ट को व्हाट्सएप पे आ जाएंगे, ठीक है? तो अब यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ, अगर हमारे पास में कोई पूछा कि 10x क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ हमारे पास अगर कोई पूछा कि cot x क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ हमारे पास अगर किसने पूछा sec x क्या होगा, और इंटीग्रेशन अगर कोई हमसे पूछता है cosec x क्या होगा, तो हमको इसका चारों का आंसर देना है, ठीक है? तो अभी जो हम लोग ने थ्योरम्स पढ़े, कोरोलरीज पढ़ी, उन्हीं के हिसाब से हम लोग इसका आंसर देंगे। तो देखो सबसे पहला क्या है? सबसे पहला हम लोग ये देखेंगे फर्स्ट में इंटीग्रेशन ऑफ क्या है? 10x, ठीक है? 10x को मैं क्या लिख सकता हूँ? sin x अपॉन cos x, sin x अपॉन cos x। अभी हम लोग ने एक रूल पढ़े थे, क्या रूल था वो? कि इंटीग्रेशन ऑफ f डैश x अपॉन f ऑफ x अगर रहेगा तो इसका आंसर क्या आता है? log ऑफ f ऑफ x प्लस c आ जाता है, ये पढ़े ना? तो यहाँ देखो cos का डेरिवेटिव क्या है? ये फंक्शन है नीचे वाला, इसका डेरिवेटिव क्या है? माइनस साइन एक्स। तो ऊपर साइन है, माइनस एक कांस्टेंट नंबर है, मैं अंदर बार मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, और इंटीग्रेशन में कांस्टेंट कैन बी मल्टीप्लाइड इनसाइड आउटसाइड बट वेरिएबल कांट बी मल्टीप्लाइड इनसाइड आउटसाइड। तो मैं क्या करूँगा इधर पे? मैं यहाँ करूँगा माइनस माइनस साइन एक्स और नीचे करूँगा कॉस एक्स डी एक्स। अब देखो माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स हो गया,
अब क्या होगा, अब ये जो फॉर्मूला है हमारे पास में, ये वाला फॉर्मूला इधर बैठ जाएगा, तो आंसर क्या आएगा, ये माइनस वैसे रहेगा, यहाँ आएगा लॉग ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स, डिनोमिनेटर में कौन है कॉस, तो कॉस एक्स हो गया प्लस सी। अब माइनस लॉग का फॉर्मूला हम लोग को मालूम है कि माइनस लॉग एक्स क्या होता है, लॉग ऑफ 1/x होता है, तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस हट के क्या आएगा, लॉग ऑफ 1/cos x, और 1/cos x क्या होता है, लॉग ऑफ sec x। तो इसका मतलब इंटीग्रेशन ऑफ tan x क्या हो गया, लॉग ऑफ sec x हो गया। तो ये हमारे पास आंसर आ गया कि अगर आपको हमसे पूछेगा इंटीग्रेशन ऑफ tan x क्या है, तो हम डायरेक्टली आंसर लिखेंगे log ऑफ sec x प्लस सी। आ रही बात समझ में, क्या लिखेंगे, डायरेक्टली आंसर लिख देंगे log ऑफ sec x प्लस सी। अब तो वैसे cot x का देख लेते हैं, ठीक है। तो cot x का मैं आप लोग के ऊपर ओरली हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। cot x क्या है, cot x हमारे पास में क्या है, cot x हमारे पास में होता है, आप बोलते जाओ फटाफट, cos x अपॉन sin x। अब देखो यहाँ sin का डेरिवेटिव क्या है, cos है, डायरेक्टली cos डेरिवेटिव आ रहा है, तो ये फंक्शन हुआ, ये डेरिवेटिव हुआ, आंसर क्या आएगा, log ऑफ डिनोमिनेटर log ऑफ sin x। तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा, log ऑफ sin x प्लस सी, ये अपना फॉर्मूला है। और ये दोनों किससे आए, f डैश x अपॉन f ऑफ x से आए, ठीक है। नाउ लेट्स सी द थर्ड वन, sec x में। अब sec x के अंदर क्या है देखेंगे अपने, sec x के लिए देखो हमारे पास में इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx। अब हम लोग जो फॉर्मूला यूज कर रहे हैं वो क्या है, f डैश x अपॉन f ऑफ x। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में ढूंढ रहे हैं, लेकिन अब क्या हुआ, अब यहाँ कोई डिनोमिनेटर ही नहीं है ना, तो अब क्या करेंगे हम लोग ट्राई करेंगे कि डिनोमिनेटर बन जाए। तो कैसे बनेगा, sec x है, मैं sec x प्लस tan x इसको ऊपर मल्टीप्लाई किया और sec x प्लस tan x नीचे मल्टीप्लाई किया, तो आई मल्टीप्लाइड न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बाय sec x प्लस tan x। अब ऊपर मैं मल्टीप्लाई कर दिया इस चीज को, तो ये मेरे लिए क्या बन जाएगा, sec x इंटू sec x, ये हो गया sec स्क्वायर x और ये आ गया sec x इंटू tan x। नीचे जैसा है वैसे लिख देता हूँ। अब देखो जो हमारा फॉर्मूला हम लोग ने tan x के लिए यूज किया, sec x के लिए यूज किया, cot x के लिए यूज किया, फॉर्मूला क्या हमारे पास में, इंटीग्रेशन ऑफ f डैश x अपॉन f ऑफ x dx, क्या log ऑफ f ऑफ x प्लस सी। अगर f डैश x अपॉन f ऑफ x होता है तो डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर अगर ऊपर है न्यूमरेटर में तो log ऑफ f ऑफ x लिखेंगे। अब देखो sec x का डेरिवेटिव क्या है, sec x tan x, tan x का डेरिवेटिव क्या है, sec स्क्वायर x, यानी ये जो ऊपर है वो एग्जैक्टली इसका डेरिवेटिव है, तो आंसर हो गया हमारे पास में। यानी डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं इधर में इट्स log ऑफ sec x प्लस tan x प्लस c। तो यानी इसका मतलब अगर log का कोई इंटीग्रेशन पूछे, sec x का कोई इंटीग्रेशन पूछेगा तो हम लोग क्या लिखेंगे, log ऑफ sec x प्लस tan x प्लस c, ये लिख देंगे, ठीक है। लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का आप लोगों को याद होगा कि sec x को हम लोग और सिंपलीफाई कर सकते हैं, 1/cos, tan को क्या लिख सकते हैं, sin/cos। तो इसको और फर्दर सिंपलीफाई करके क्या लिखा जा सकता है, इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है log ऑफ tan ऑफ x/2 प्लस π/4। तो ये एक दो फॉर्मूले हो गए हमारे पास में, किसको सिंपलीफाई करके लिखेंगे, sec x प्लस tan x को। तो ये आपका होमवर्क है, ट्रिग्नोमेट्री क्योंकि 11 पार्ट है और इजी भी है, कोई टेंशन नहीं। तो आप इसको प्रूव कर लेना कि tan ऑफ x/2 प्लस π/4 भी होता है। तो sec x के दो फॉर्मूले हम लोग यूज करते हैं, log ऑफ sec x प्लस tan x जो हम लोग ने प्रूव किया, और इसका सिंप्लीफिकेशन tan ऑफ x/2 प्लस π/4 ये भी यूज करते हैं। तो डिपेंड हमको जैसा आंसर अवेलेबल चाहिए, जैसा आंसर चाहिए रहेगा उसके साथ हम लोग इसको अप्लाई कर लेंगे। नाउ लेट्स सी द लास्ट वन, cosec x। अब cosec x क्या होगा, जैसा हम लोग ने sec x का डिनोमिनेटर बनाया वैसा हम लोग क्या करेंगे, cosec x का डिनोमिनेटर बनाएंगे। तो cosec x में क्या हो जाएगा इधर में, इंटीग्रेशन ऑफ cosec x। तो हम यहाँ क्या करते हैं, cosec x को
कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, इसे कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स से। अब देखो कोसेक एक्स का डेरिवेटिव्स माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, इसको ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, ठीक है। नीचे क्या आ जाएगा, कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स डीएक्स, ठीक है। अब नीचे वाले का डेरिवेटिव चेक कर लो, ऊपर कितना आता है, तो सिंस डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, कोसेक एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोसेक एक्स है ना, माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, और कॉट एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स, ये आ गया। तो इसका मतलब ये वही चीज लिखा है, कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स एग्जैक्ट डेरिवेटिव्स है। अब डायरेक्ट आंसर लिख देंगे अभी इसका, एफ डैश एक्स ये पूरा हो गया, ये एफ ऑफ एक्स हो गया, तो लॉग ऑफ क्या आएगा एफ ऑफ एक्स क्या कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी, ये एफ ऑफ एक्स हो गया। अब ये हम लोग ने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में सीखे थे कि इसका सिंप्लीफिकेशन क्या होता है, इसका सिंप्लीफिकेशन होता है tan ऑफ x/2 प्लस सी, ये होता है। तो अब यानी कोसेक के भी दो फॉर्मूले हमारे पास में, log ऑफ tan ऑफ x/2 प्लस सी या log ऑफ कोसेक x माइनस कॉट x प्लस सी, ठीक है। मोस्टली हम लोग क्या करते हैं, sec x का इंटीग्रेशन आता है तो log ऑफ sec x प्लस tan x लिखते हैं, और अगर cosec x का इंटीग्रेशन आता है तो log ऑफ tan ऑफ x/2 लिखते हैं। इसके लिए मैंने उसी फॉर्मेट में लिख दिया। तो ये हमारे पास हो गई है चार फॉर्मूले। तो अब हम लोग ने इंटीग्रेशन डेरिवेटिव्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में हम लोग ने क्या देखे थे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन और कॉस था, अब हमारे पास tan cot sec cosec चारों आ गए। तो अब हमारे पास 6 के 6 जो रेशियो है साइन कॉस tan sec cosec cot सबके सब हमारे पास इधर पे आ गए। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, सबका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकाल सकते हैं इंटीग्रेशन में। तो ये हो गया हमारे पास में डेरिवेटिव्स पूरे इंटीग्रेशन के 3.2a का बेसिक्स। अब आपको क्या करना है, एक लिस्ट फॉर्मूले की बना देना है और उसके बाद में उसको व्हाट्सएप कर देना है, और एक बार जो है उसको 3.1 के जो बेसिक्स हम लोग ने पढ़े थे उसको देख लेना है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 3.2 के क्वेश्चन को स्टार्ट कर देंगे, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।